क्यों नहीं हेल्प कर रही है हमारी, क्यों नहीं हेल्प कर रही। गुरुग्राम में हुए इस भयानक एक्सीडेंट के बाद आरोपी को पुलिस तो ले गई, लेकिन वो छूट निकला। आरोप है कि छुट्टी होने के बावजूद उसकी रिहाई हो गई। अब इसे लेकर खूब हो हल्ला मचा है। इधर मृतक की मां का आरोप है कि उसके बेटे की जान तो चली गई, लेकिन उसे बाहर करके गलती की गई, क्योंकि अब वो दूसरों की भी जान ले सकता है। उसने सवाल उठाया कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो उसे थाने से ही बेल दे दी गई। अगर पुलिसकर्मी का बेटा मरता तो क्या 30 मिनट में ही बेल मिल जाती? उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया कि उसके पास भाजपा का स्टिकर है या राजनीतिक दबाव था? उसे कैसे छोड़ दिया जा सकता है? सवाल यह है कि इतने दिनों तक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कैसे छोड़ दिया गया? एक वही था परिवार का इकलौता कमाने वाला, वो भी चला गया। सुनिए। मेरी यही मांग है कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक गलत इंसान ने एक मेरे बच्चे को मार दिया, बस मुझे इससे कुछ नहीं है। क्यों उसको छोड़ा गया, मेरे को यही है कि क्यों छोड़ा गया उसको, क्यों छोड़ा गया कि भाई मेरा बच्चा चला गया, लेकिन वो आराम से सोया है उस रात, वो आराम से सोया। क्यों पुलिस ने उसको छोड़ा? बस मुझे यही बोलना है कि भाई मेरा बच्चा जो हमारा परिवार चला, हमें हमारे बीमार माँ बाप की सेवा करता, छोटी बहन को पालता, हमारे पालने वाला हमारा बच्चा चला गया और पुलिस क्यों नहीं हेल्प कर रही है हमारी, क्यों नहीं हेल्प कर रही। मुझे कुछ नहीं और कहना, मुझे कुछ नहीं कहना। मृतक के भाई का कहना है कि एक्सीडेंट होने के बाद पुलिस ना तो परिवार से कोई संपर्क करती है, ना ही किसी तरीके से इंफॉर्मेशन देती है। सुनिए। यहाँ पे तो मेरे को लॉ ही नहीं समझ आया। आप कभी रोड पे आप निकलेंगे, आप निकले होंगे, अब आपका चालान होता है, आपके पास डीएल नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, ये नहीं है, तो आपको रोके रखते हैं, वरना केस वेस भी हो जाता है। और आपने इतना बड़ा चीज होगी, इतना बड़ा कांड होगा और आपने उसका डीएल ही नहीं लिया, तो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं पुलिस नेग्लिजेंस है। पहली बात तो ये है, आपने छोड़ फिर कैसे दिया उसे, और आपने सेम डे छोड़ दिया। या तो आप उसको रखते कस्टडी में एटलीस्ट 2 दिन, क्योंकि अगले दिन ईद थी, हॉलीडे था, तो हॉलीडे पे तो कुछ एक्शन नहीं होता। तो वही मेरे को कहीं से समझ नहीं आया पुलिस का। और अब आप वो लगा के धारे हैं, अब आप उसको पकड़ रहे हैं, अब आप उसे भगा चुके हैं, अब आप उसको ढूंढ रहे हैं। वो तो कहीं भी भाग जाएगा इंडिया के कोने में, अब कहाँ का ढूंढेंगे आप? अक्षत के भाई मयंक का कहना है कि एक्सीडेंट होने के बाद भी ना ही किसी तरीके से परिवार वालों से संपर्क किया गया, ना ही एक बार हमारा पक्ष सुना गया। अब जब उसे पकड़कर छोड़ दिया गया तो फिर से न जाने कौन कौन सी धाराएं लगाकर पकड़ने का नाटक किया जा रहा है। अब तो कहीं वो आराम से भाग निकलेगा। हमारे साथ कोई संपर्क नहीं करा पुलिस ने, हमारे साथ कोई संपर्क नहीं करा। सेम डे ही था जो उस दिन हुआ था कि जो रिपोर्ट आएगी वो आएगी, हम आपको 2-3 दिन में जो होता है भेज देंगे या कर देंगे। उसके बाद से तब रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं वो। मेरे पास इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उन्हीं का नंबर है, बाकी मेरे को पता नहीं, तो वो तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं कॉल्स का भी। एक्यूज का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, आपको लगता है कि कहीं भाग सकता है? तो भाग ही गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने उसको छोड़ दिया, कहीं भी भाग जाएगा, आप कहाँ ढूंढेंगे उसे? तो कहीं भी भाग सकता है। आपने तो छोड़ा, फिर आप दिखाने के लिए आप कर रहे हैं, हमने बेल वो लगाया, सेक्शन लगाया, आप क्या फायदा उस चीज का, ये बताइए आप। अब आप उसे और आप मेहनत डबल कर रहे हैं, तो बेवकूफ़ी हुई। तो गुड़गांव से निकले कहीं भी भाग जाएगा इंडिया के कोने में, कहाँ ढूंढेंगे आप? और वो तो मेरे हिसाब से उसका रेजिडेंस भी यहाँ किराए पर रहता, 2-2 महीने में स्विच करता रहता था वो, तो फिर कोई ठिकाना ही नहीं है जिस बंदे का, उसका कहाँ ढूंढेंगे आप? बता दें कि तेज रफ्तार बाइक की टक्कर गुरुग्राम में गलत दिशा से आ रही कार से हो गई थी। इसके बाद बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि नियमानुसार बीएनएस की कई धाराओं को लगाकर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन देखना दिलचस्प हो जाता है कि कार्रवाई असल में होती क्या है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।